कैप्टन उजैर हैं जो अभी शहीद हुए जी, जी। तो वो अपने उनके वाले साहब हैं मेजर शेर साहब, इज अ रिटायर्ड ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे डायरी दिखाई उजैर की, आपको मैं किसी वक्त उसकी फोटोज भेजूंगा उस जी डायरी में। प्लीज वो प्लीज। शहीद होने से 2 दिन पहले अपनी डायरी में लिखता है कैप्टन उजैर कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा इस मुल्क के लिए, तो वो लोग जो शक करते हैं कि कुर्बानी क्या होती है, ये कुर्बानियां कैसे दी जाती है, और जो पाकिस्तान आर्मी की शहादतों पे इन पे शक करते हैं, ये खुद लिख रहा है 2 days बिफोर इस शहादत। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आके मेरी माँ को एक दफा जरूर मिल ओए लें, होए उसके होए दर्द को देख लें। ओए तो होए जब इस होए। तरह के कब तक आई मीन आप इस मिलिट्री के साथ ये करते रहेंगे, दिस इज जो भी पॉलिटिकल लोग या जो भी वो लोग जो कुछ विटिंगली और कुछ अनविटिंगली जिनको पता ही नहीं है कि ये इस कुर्बानी क्या होती है, तो वो जाके जरा शोहदा की माओ से मिल लें। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, और पेरेंट्स इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि जी हम एक और भी बच्चा होता तो दे देते, हाँ हम और वो भी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन अंदर से खरल साहब आई मैं खुद एक अंडरस्टैंड। फौजी रहा आई हूँ, अंडरस्टैंड सर, और आई मेरी अंडरस्टैंड। दफनी हुई, हमने अपनी वालिदैन को भी देखा, हमारे बच्चे भी फौज में, माय सन इज आल्सो इन आर्मी, आई कैन यप अंडरस्टैंड के यप। अंदर से क्या हो रहा होता है। सर लेट्स कंक्लूड इट। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे दरखास्त करूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म की वेव और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो मामलात चल रहे हैं, सर डिफरेंस कहाँ पे है, और इनको क्या एक ही तरह से डील किया जाएगा या इसको कोई डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा रही हैं दोनों सूबों के अंदर? देखिए काइनेटिक तो प्रिसीजन के साथ करनी होगी, लेकिन दोनों की चूंकि थोड़ा सा मोटिव्स डिफरेंट है जी। यहाँ पे तो ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा में वो शरीयत की शरेड के ऊपर ये जंग लड़ रहे हैं, फिर इन्होंने देखा कि जब वो सौदा नहीं बिक रहा तो ये इन्होंने पख्तून मिलिटेंट का अपनाने की कोशिश की, फिर वहां से भी नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा ये तर्ज हयात बदलने वाला इनकी अप्रोच है कि जी आप शरीयत के नाम पे, और है तो झूठ ही, सबको पता चल गया, और खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट किया है। और बलूचिस्तान में जरा इंसर्जेंसी की सी सूरत हाल है, क्योंकि वहां की जो जो डायनेमिक्स है वो रिलीजियस से ज्यादा इकोनॉमिक सोशल डिप्रीविएशंस के ऊपर वो बेस करते हैं। उनके आप देखें ना सोशल मूवमेंट्स भी थोड़ी देर बाद सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स बन जाती है, लेकिन पीछे मेन कैरेक्टर एक ही है जी, जो मेन सपोर्टर है, उसी की दोनों क्लाइंट्स हैं। एज पर एनिमी का जो सपोर्ट का है वो तो एक ही है, लेकिन दोनों के थोड़े से अंदाज डिफरेंट है। फिर बलोचिस्तान की जो जोग्राफिया है जी वो जरा डिफरेंट है, ह्यूज डिस्टेंसेस है, मूवमेंट्स जरा लंबी हैं जी, तो वहां पे जरा उनका इफेक्टिव वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको छुपने की जगह, मूवमेंट की जगह है, उनको फॉलो करते हुए थोड़ा से इश्यूज होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़े से इंटेक्ट हैं, लेकिन अगर दोनों सोसाइटीज ने ये फैसला कर लिया कि हमने इनको एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर उनके लिए भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा जी। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट्स को चाहिए कि सिनर्जी के साथ जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं अगर दोनों सूबों में वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, उनको एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। जल साहब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हमारी जो इतनी बड़ी जंग हमने हिंदुस्तान से जीती और हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है एज एग्रेसर, दो के माजी में भी एग्रेसर हमेशा से रहा और इस बार तो बैडली एक्सपोज हुआ है। सर वहां पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चांसेस हमारे बहुत ब्राइटर थे कि हम पाकिस्तान की अप्रिसिएशन, पूरी दुनिया के साथ कनेक्शंस बहुत बेहतर हुए हैं। वहां पर सर में बार बार इस इशू को क्यों टेकअप नहीं करते कि भाई इस जंग के बावजूद, हारने के बावजूद, ये बलूचिस्तान में भी कोई ना कोई करते रहते हैं हरकतें, खैबर पख्तूनख्वा में भी करते रहते हैं, राइट लेफ्ट से ये अभी भी अपनी हरकतों व सकनात में ये मसरूफ है हिंदुस्तान। सर वाई गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इसको बहुत खुले क्यों नहीं हम ले रहे इसको बहुत ज्यादा? मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ है, और देखिए हमें रीजनल अलायंसेस करने की जरूरत है जी। आज खरल साहब मैं खुद भी थोड़ा सा फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ अटैच रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली दुनिया का जो तरीकाकार है ना जी, आपने दूसरे मुल्क को ये नहीं बताना होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। आपने उस मुल्क को बताना होता है कि व्हाट इज योर स्टेक इन इट, व्हाई आई एम कमिंग टू यू, आपका क्या रोल है। यही जब अलकायदा वाला फटता है, जाके 9/11 होता है, तो पूरी दुनिया के लिए वो मसला बन जाता है। कतर का देखें, अभी एक बदर शहीद हुआ है, एक ऑफिसर है जो उनका अपना कतर का, तो बार बार उसका जिक्र पहले करते हैं। तो आपने दूसरे मुल्कों को ये बताना होता है कि व्हाट इज यूअर्स एट स्टेक इन दिस, आपकी हमारी मदद की क्यों जरूरत है। अमेरिका तो ऐसा ही है ना जी, वो आज भी $7 बिलियन का डेलिबरेटली जान के छोड़ के गया यहाँ पे। मैं नहीं ये मानने को तैयार कि ये पुअर विड्रॉल था, ये नेटो का विड्रॉल था। हम भी मिलिट्री में रहे, हमें पहली चीज ये समझाई जाती है कि अगर आप दुश्मन के इलाके से विड्रॉल कर रहे हैं, मजबूरन आपको करना पड़ गया, टेक्टिकल मूव है, तो आप अपना वेपन एमिनिशन जो है वो तबाह करके आते हैं, उनके हाथों में नहीं छोड़ के आते हैं। वो तो यूज हो रहा है जी, तो देयर इज अ पर्पस ना। ये हमेशा बड़ी ताकतें जो है कोई ना कोई क्याटिक चीजें छोड़ जाती हैं, क्याटिक अफगानिस्तान, क्याटिक इराक, क्याटिक सीरिया, तो ये मुसलमान ममालिक की क्यास की नजर क्यों होते हैं, और फिर आप उसी की वो लैंड माइन्स हमारे जैसे ममालिक के लिए बिछा के खुद चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अबे आई थिंक अभी जैसे
इफ्तिखार साहब का जो इजराइल के ऊपर बयान था सिक्योरिटी काउंसिल में, यस जो दैट वाज अ वेरी ब्रेव स्टेटमेंट। यस 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 तो यस ये बिल्कुल। वो स्टांसेस है, आप रिस्क ले रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि आप एक गलत चीज को गलत कह रहे हैं। कतर के साथ आप गए, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, दिस इज आई थिंक एक्सीलेंट थिंग हैपेंड। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वी हैव टू डू बिट मोर, हमें और करना होगा, कॉन्स्टेंटली करना होगा, वरना वो आप वो कहते हैं ना, आप बच्चा रोए नहीं तो उसको माँ दूध नहीं जी पिलाती ऐसे ही थी। है सर, ऐसे और ही आप जब तक शोर नहीं मचाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे नहीं। शोर भी मचाना है, बट यू हैव टू टेल देम व्हाट इज योर्स एट लॉस।